तो दोस्तों, आज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में एक्सियल लोडिंग में बता रहा था। तो एक्सियल लोडिंग कुछ नहीं है, मैंने बताया था एक सिंगल फोर्स जो है बॉडी को इलोंगेट या कंप्रेस नहीं कर पाएगा, तो वो पेयर में आनी चाहिए इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्टिंग अलोंग लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ गिवन डिफॉर्मेबल बॉडी। तो कोई डिफॉर्मेबल बॉडी जो होगी उसकी बात हम करते हैं सॉम में। तो अगर इक्वल और अपोजिट फोर्स लग रहा है उसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग, तो उसे कहते हैं एक्सियल लोडिंग। जैसे मैंने एक बॉडी ले ली है ना, और इसके अलग अलग पॉइंट्स हैं, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट। ये पॉइंट नहीं है, सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ये जो बीचों बीच से जाएगी। तो भाई देखो, यहाँ 30 लग रहा है, यहाँ 60 लग रहा है, यहाँ 150 इधर को और 60 यहाँ को, है ना। तो हमें क्या करना है, जैसे हमें पूछता है वो इस पॉइंट पे या इस सेक्शन पे बताओ कितना लोड है और क्या नेचर है उसका। तो एक्सियल लोडिंग में दो ही पॉसिबिलिटी होती है, टेंसाइल या कंप्रेसिव। तो अगर एक गिवन सेक्शन है, मान लो सेक्शन बी पे उसने पूछा, तो हम क्या देखते हैं, सेक्शन बी पे देखो हमें देखना होता है कोई भी एक गिवन सेक्शन है तो या तो हमें उसके लेफ़्ट से देखना है या राइट से, किसी एक तरफ को आप देखो। मतलब लेफ़्ट से राइट से इसलिए कह रहा हूँ कि इक्विलिब्रियम मेंटेन होना चाहिए, जितना लेफ़्ट से आ रहा होगा उतना ही राइट से। तो अगर सेक्शन से दूर जा रहा है, मतलब उसे खींच रहा है, वो बॉडी को खींच रहा है, तो टेंसाइल नेचर का आएगा। तो बी सेक्शन जब आपने लिया तो इधर को 30 जा रहा था, 60 तो बी के बाद आया ना जस्ट, तो आपको उसे नहीं लेना है, 30 लेना है। अब देखो आप क्या करो, सेक्शन बी पे आप देखो राइट साइड से, तो देखो 150 इधर को है और 60 और 60 इधर को है। 60 और 60 कितना हो गया, 120 इधर और 150 इधर। अगर राइट साइड से देखोगे तो 30 इधर को बी सेक्शन से अवे आ रहा है, देखो है ना, नेट जो आ गया 30 आ गया अवे। तो अवे फ्रॉम एनी सेक्शन मीन्स उसे खींच रहा है वो, तो टेंसाइल आ जाएगा। और ऐसी लेफ्ट से आप देखोगे तो बी के लेफ्ट पे 30 जा रहा है अवे, वो पॉजिटिव में है तो टेंसाइल आ गया अवे फ्रॉम सेक्शन। तो भाई अवे फ्रॉम सेक्शन जो है टेंसाइल हो जाएगा। और अगर टूवर्ड्स द सेक्शन आता है कभी किसी केस में तो वो हो जाता है कंप्रेसिव। अब आते हैं अगले टॉपिक पे, यह है स्ट्रेस। तो स्ट्रेस क्या है, देखो ये एक बॉडी थी, गिवन बॉडी सिलेंड्रिकल मैंने लिया, एज्यूम करा है, और पी इक्वल एंड अपोजिट यानी एक्सियल लोडिंग में से डाला। तो मैंने ये सेक्शन लिया, इस बॉडी को मैंने यहाँ पे डैश डैश मतलब उससे दिखाया लाइन से, वो कोई दिक्कत नहीं। सेक्शन मैंने ये वाला लिया, ये क्रॉस सेक्शन पे जहाँ पर ए पॉइंट है। तो जब पी फोर्स लगेगा, बॉडी डिफॉर्मेबल है तो इलोंगेट होगी, तो ये ए पॉइंट जो है इधर जा रहा होगा, तो बी पॉइंट क्या करेगा, उसे खींचेगा, क्योंकि इंट्रामोलिकुलर कुछ फोर्सेज होते हैं। तो इस पूरे सेक्शन पे क्या होगा, कई सारे पार्टिकल होंगे, तो उसको बगल वाला पार्टिकल खींच रहा होगा ऐसे ही। तो मान लो वो नेट फोर्स जो है कुछ है। तो अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में मानते हैं सॉम में, इक्विलिब्रियम ज़रूरी है मैंने बताया था। तो ये पी फोर्स लग रहा है एक्सटर्नल, तो इंटरनल नेट फोर्स भी जो है इस पूरे क्रॉस सेक्शन पे जो लगेगा नेट फोर्स, वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा और वो पी होगा इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए, है ना। टोटल इंटरनल फोर्स जो है पी हो जाएगा इस पर भी। तो देखो इक्विलिब्रियम जो होगा तो ये पी जो है इस सेक्शन पे भी नेट पी आना चाहिए। तो मैंने माना कि यूनिफॉर्म मतलब पर यूनिट एरिया में जो लोड लग रहा है वो सेम आ रहा है, या कई बार नहीं भी आता है सेम, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन हम सेम मानते हैं। तो पर यूनिट एरिया में जो लग रहा है फोर्स वही स्ट्रेस कहलाता है। तो स्ट्रेस क्या है, सिग्मा, जो सिग्मा हम बोल रहे हैं, स्ट्रेस जो है फोर्स पर यूनिट एरिया सिग्मा है। तो कोई एलिमेंटल एरिया मैंने लिया इस सेक्शन पर डी ए, तो सिग्मा डी ए फोर्स उसमें आ गया। तो पूरे का निकालने के लिए सेक्शन का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट कर देंगे उसे, फोर्स को, स्मॉल फोर्स को। तो इंटीग्रेशन सिग्मा डी ए जो है टोटल इंटरनल फोर्स होगा। तो इक्विलिब्रियम जब हम लगाएंगे तो एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू इंटरनल फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस, ये वो वाला फोर्स है जो रेजिस्टेंस की वजह से आ रहा है, पीछे वाला पार्टिकल इस वाले को खींच रहा होगा वापस, तो ये वो वाला फोर्स है, दोनों बराबर होते हैं। तो पी जो है एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू इंटीग्रेशन सिग्मा डी ए। और अगर सिग्मा आपको निकालना है तो पी बाय ए आ जाता है, सिग्मा कांस्टेंट लेते हैं हम, मतलब किसी भी गिवन क्वेश्चन में अगर कुछ डेटा दिया ना हो, खाली एरिया दिया हो, तो स्ट्रेस निकालने के लिए फोर्स अपॉन एरिया कर देंगे पी बाय ए, अगर सिग्मा कांस्टेंट है, और मानते कांस्टेंट ही है उसे हम अपनी एनालिसिस में। तो सिग्मा क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस कहलाता है सिग्मा, है ना। नॉर्मल स्ट्रेस लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक, इसे नॉर्मल स्ट्रेस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर डेवलप हो रहा है स्ट्रेस, मतलब जो फोर्स लग रही थी उस वजह से आ रहा है स्ट्रेस जो है। वो तो एक टेंसर क्वांटिटी है, बताऊंगा क्या होता है टेंसर। और अब देखो
मैंने बता दिया ये वाला। किसी गिवन सेक्शन पर अगर लोड आपको निकालना है एक्सेल लोड, तो इधर उसके लेफ़्ट से शुरू करें या राइट से, और स्ट्रेस निकालने के लिए पहले आप लोड निकाल लें उस सेक्शन पे, फिर कुछ नहीं करना है, लोड अपॉन एरिया कर देना है, तो वो हो जाएगा स्ट्रेस वहाँ पे। तो भाई वो हम करेंगे आगे आने वाले टाइम में। तो फ़िलहाल आप इतना देखें और ये आपको समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से। तो ये देख लें इसे भी। पर यूनिट एरिया पे जो लगता है फोर्स, इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स, वो स्ट्रेस होता है। एक्सटर्नल की जो रिस्पॉन्स में लगेगा इंटरनल रेजिस्टेंस, वो स्ट्रेस होता है। और सिग्मा डी ए जो एलिमेंटल फोर्स हो गया, इसको इंटीग्रेट कर दिया तो वो इंटरनल नेट फोर्स आ गया, वही एक्सटर्नल के बराबर हो जाएगा, तभी इक्विलिब्रियम मेंटेन होगी वहाँ पे। तो ये चीज़ है यहाँ पे। और ये मैंने बता दिया तरीका। अगर कोई गिवन सेक्शन है उस पर इधर लेफ्ट साइड देखें या राइट साइड, नेट फोर्स निकाल लें। अगर अवे आ रहा है सेक्शन से तो टेंसाइल हो जाएगा, टूवर्ड्स द सेक्शन अगर आ गया तो कंप्रेसिव हो जाएगा। तो वीडियो का कर देता हूँ अंत। धन्यवाद।